सोच के देखो, एक बंदा जो अपने छोटे से बेटे के साथ एक पब्लिक बाथरूम में रात गुजारता था, आज करोड़पति है। भूख झेली, सड़कों पर सोया, लोगों की बेइज्जती सुनी, पर कभी हार नहीं मानी। हर दिन बस एक सपना था, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। पर कैसे? क्या था उस आदमी में जो कि उसे बर्बादी से सक्सेस तक ले गया? ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उन सबकी कहानी है जो कि लाइफ से हर दिन लड़ रहे हैं। एक ऐसी फिल्म जो कि दर्द, स्ट्रगल और जीत का असली मतलब समझाती है। रुक जाइए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिल को छू जाएगा। हॉलीवुड की इमोशनल ड्रामा कैटेगरी में अगर किसी फिल्म ने सच में दिल जीता है ना, तो वो है द परसूट ऑफ हैप्पीनेस। विल स्मिथ के पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ ये फिल्म ना सिर्फ एक आम आदमी की स्ट्रगल दिखाती है, बल्कि एक बाप के प्यार और हिम्मत की मिसाल भी बन जाती है। फिल्म की कहानी क्रिस गार्डनर के रियल लाइफ पर बेस्ड है, जिसका रोल विल स्मिथ ने निभाया है। विल स्मिथ का परफॉर्मेंस इतना सोलफुल है कि हर डायलॉग, हर इमोशन आपके दिल को छू जाता है। फिल्म में उनके साथ उनका असली बेटा जेडन स्मिथ भी है, जिसका इनोसेंट चार्म और एक्टिंग कहानी में एक अलग ही लेयर ऐड करता है। कहानी स्टार्ट होती है 1981 के सैन फ्रांसिस्को से। क्रिस एक सेल्समैन होता है जिसने अपनी पूरी सेविंग्स बोन डेंसिटी स्कैनर मशीन्स में ही डाल दी होती है। ये मशीन्स डॉक्टर्स के काम की तो है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि ये काफ़ी महंगी पड़ती है और मार्केट में नए नए ऑल्टरनेटिव्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इसीलिए डॉक्टर्स को ये लेना ही नहीं होता। डिमांड बिल्कुल लो हो जाती है। क्रिस हर दिन एक स्कैनर उठा के हॉस्पिटल घूमता है, किसी डॉक्टर से मिलने की कोशिश करता है, पर कोई सेल होती ही नहीं। उसका रोज का रूटीन एकदम सेम, सुबह स्कैनर लेके निकलना और शाम को थके हारे वापस आना। हर दिन एक छोटी सी उम्मीद होती है कि शायद आज कुछ हो जाए, लेकिन एंड में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस डूबने लगा और यहीं से लाइफ का असली स्ट्रगल शुरू होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट वॉच करें ताकि कुछ भी मिस ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। बात करें क्रिस की वाइफ और उसके बेटे की, तो अपनी वाइफ लिंडा और छोटे से बेटे क्रिस्टोफर के साथ एक रेंटेड फ्लैट में रहता था। हर महीने स्कूल की फीस, रेंट, बिल्स, सब चीजों का इतना प्रेशर बन गया होता है कि लिंडा अंदर से टूटने लगती है। क्रिस का रोज का स्ट्रगल, हर दिन का फेलियर उसका भरोसा खत्म कर देता है। वो मेंटली और इमोशनली दोनों तरीके से थक चुकी होती है और फिर एक दिन लिंडा अपने बेटे को लेकर क्रिस को छोड़ के चली जाती है। ये क्रिस की लाइफ का सबसे बड़ा इमोशनल झटका होता है। ना बिजनेस बचा, ना पैसा, और अब परिवार भी चला गया। लेकिन किस्मत लेती है यू टर्न। लिंडा को यूरोप में जॉब मिल जाती है और क्रिस लीगली अपने बेटे को अपने पास रख लेता है। उस मोमेंट में क्रिस के लिए सब कुछ उसका बेटा होता है, और यही होता है फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन, एक बाप की अपने बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत। क्रिस सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं चाहता था, वो एक ऐसा आदमी बनना चाहता था जिससे कि उसका बेटा कभी शर्माए नहीं, बल्कि गर्व करे। कहानी में जबरदस्त टर्निंग पॉइंट तो तब आ जाता है जब एक दिन क्रिस रोड पे होता है और एक लग्जरी कार रुकती है। उसमें से एक बंदा निकलता है, सूट बूट में एकदम क्लासी। क्रिस खुद को रोक नहीं पाता, सीधा उससे पूछ लेता है, भाई आप करते क्या हो? बंदा मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है जहां से वो बंदा आया होता है और नोटिस करता है कि जितने भी लोग उस बिल्डिंग से बाहर आ रहे होते हैं, सबके चेहरे पे स्माइल होती है, कॉन्फिडेंस होता है। वही मोमेंट क्रिस के अंदर एक नया ड्रीम जगाता है, स्टॉक ब्रोकर बनने का। उसका मन बोलता है, जहां मैं इतनी जान लगा के स्कैनर बेचने की कोशिश कर रहा हूं, वहीं अगर मुझे सही चांस मिल जाए तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। जिसके बाद क्रिस वहां इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता है, लेकिन यह इंटर्नशिप इजी नहीं होती। उसकी एक शर्त होती है, 6 महीने का अनपेड ट्रेनिंग, और उसके बाद सिर्फ एक ही बंदा जॉब के लिए चुना जाएगा। क्रिस के पास पैसे नहीं, घर नहीं, और अब उसका छोटा 5 साल का बेटा भी उसी के साथ है। बट स्टिल क्रिस गिव अप नहीं करता। उसकी आंखों में सपना होता है और कंधों पर अपने बेटे की जिम्मेदारी। और इंटरव्यू के दिन तो क्रिस की लाइफ तो मानो पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। पहले उसके अनपेड पार्किंग टिकट्स के चक्कर में पुलिस उसकी गाड़ी उठा के ले जाती है, फिर अगली सुबह बिना नहाए
पेंट से भरे कपड़े पहन के वो सीधा इंटरव्यू के लिए भागता है। ना लुक रेडी है, ना प्रॉपर ड्रेसअप, बस एक हिम्मत लेके पहुंचता है। इंटरव्यू पैनल उसकी कंडीशन देख के शॉक हो जाता है। मतलब कोई बंदा ऐसे कैसे आ सकता है इंटरव्यू में। लेकिन क्रिस जो बोलता है ना, वो दिल को छू जाता है। जब वो कहता है मुझे जवाब नहीं आता, लेकिन मुझे पता है कि उसे कैसे ढूंढना है, तो पैनल एकदम शांत हो जाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये उसके स्ट्रगल, उसके माइंडसेट, उसकी पूरी सोच को डिफाइन करता है। फिर स्टार्ट होती है उसकी अनपेड इंटर्नशिप। सुबह से शाम तक वो नॉन स्टॉप कॉल्स करता है, बिना पानी पिए, बिना लंच करे, क्योंकि 5 बजे तक काम खत्म करके उसे शेल्टर की लाइन में भी लगना होता है। लेट हो गया तो जगह नहीं मिलती। हर रात क्रिस और उसका बेटा अलग अलग जगह सोते हैं, कभी किसी चर्च में, कभी पब्लिक टॉयलेट में। एक सीन तो लिटरली दिल तोड़ देता है जब क्रिस अपने छोटे से बेटे को टॉयलेट में छुपा के सुलाता है और खुद अंदर से दरवाजा पकड़ के बैठा रहता है। आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पे हिम्मत। यह स्ट्रगल सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल और मेंटल लेवल पर भी क्रिस रोज लड़ता है। हर पल एक नया चैलेंज होता है, लेकिन अपने बेटे के सामने कभी थक के नहीं करता, क्योंकि एक सच्चा बाप वही होता है जो चाहे खुद टूट जाए लेकिन अपने बच्चों को बचा के रखे। इसी स्ट्रगल के बीच एक दिन क्रिस एक पुराना स्कैनर रिपेयर करता है। वो मशीन जो कि अब उसके लिए सिर्फ बोझ थी, अब एक नई उम्मीद बन जाती है, जिसे रिपेयर करने के बाद वो उसे बेचता है और थोड़े पैसे मिल जाते हैं। बस वहीं से उसे उम्मीद की रोशनी दिखती है और वो फाइनली एक छोटा सा कमरा रेंट पे ले लेता है, जहां पर वो और उसका बेटा चैन की सांस ले पाते हैं। स्कैनर की छोटी सी सेल्स क्रिस के लिए लिटरल सर्वाइवल होती है कि एक मशीन बिकती है तो लगता है एक और दिन जिंदा रहने का चांस मिल गया। और एक सीन जो कि पूरे मूवी का हार्ट है, जिसमें क्रिस अपने बेटे को कहता है, कभी किसी को ये मत कहने देना कि तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा कोई सपना है तो उसे छोड़ो मत, जाके उस सपने को सच करो। ये लाइन क्रिस सिर्फ अपने बेटे को नहीं बोलता, वो खुद से भी बोल रहा होता है। अपने अंदर के दर्द, थकान और उम्मीद सब कुछ उसी एक लाइन में भर देता है, जैसे वो अपने आप को याद दिला रहा है कि मैं टूट नहीं सकता। जब वो कहता है अगर कोई बोले तुमसे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो उसकी सुनना मत, वो अपने हर उस दिन को जवाब दे रहा होता है जहां पर उसने हार मानने का सोचा था। ये वही पल होता है जब फिल्म स्क्रीन से निकल के सीधा दिल में घुस जाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा टेस्ट अभी बाकी होता है, इंटर्नशिप का फाइनल थ्योरी एग्जाम। बाकी सारे इंटर्न्स MBA वाले, कॉलेज टॉपर्स, बड़े बैकग्राउंड से, और क्रिस सिर्फ 12th पास। लेकिन उसके पास वो चीज होती है जो कि किसी सर्टिफिकेट से भी बड़ी होती है, जिद, मेहनत और होप। वो दिन रात लगा के पढ़ता है, हर एक चीज समझने की कोशिश करता है बिना किसी शॉर्टकट के। जब फाइनली रिजल्ट का दिन आता है, सब इंटर्न्स एक एक करके अंदर बुलाए जाते हैं। क्रिस का भी नाम आता है। वो अंदर जाता है, थोड़ा नर्वस, थोड़ा होपफुल। पैनल उससे कैजुअली बोलता है, आज अच्छी शर्ट पहनी है। क्रिस हल्की सी स्माइल देता है और कहता है, आज मेरा लास्ट डे था, सोचा अच्छा लगना चाहिए। तो एक बंदा बोलता है, अगर कल भी ये शर्ट पहननी पड़े तो? ये सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि उसे जॉब मिल गई होती है। वो सेलेक्ट हो जाता है। 6 महीने की मेहनत, भूख, रात रात शेल्टर, टॉयलेट में सोना, सबका रिवॉर्ड मिल गया था। वो बाहर आता है अपने बेटे के पास, दोनों चलते हैं बिना कुछ कहे। क्रिस की आंखों में एक अजीब सी शांति, खुशी, थकान और जीत सब कुछ एक साथ दिखाई देता है। और फिर फिल्म के एंड में रियल क्रिस गार्डनर एक शॉर्ट कैमियो में दिखते हैं, वही असली बंदा जिसके ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है। हमें पता चलता है कि बाद में क्रिस ने अपनी खुद की कंपनी खोली और उसे $1 मिलियन में बेच दिया। बस इसीलिए कहते हैं कभी हार मत मानो, चाहे कितना भी टफ टाइम चल रहा हो। अंत में यही कहना सही होगा कि द परसूट ऑफ हैप्पीनेस सिर्फ एक फिल्म नहीं है दोस्तों, ये एक जिंदगी का सच, एक ऐसा सच है जो कि हर किसी ने कभी ना कभी फील किया होता है। ये मूवी ये नहीं कहती कि खुशी एक फैंसी पैकेज है जो कि आपको किसी दिन मिल जाएगी। नहीं, खुशी वो फूल है जो कि स्ट्रगल की मिट्टी में पेशेंस और प्यार डालकर ही खिलता है। क्रिस गार्डनर की जर्नी हमें ये बताती है कि अगर आप जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पे भी गिव अप नहीं करते
तो एक ना एक दिन रोशनी जरूर मिलती है। इस फिल्म का हर एक सीन, हर एक लाइन एक नया पर्सपेक्टिव देती है, जो कि कहती है कि असली हैप्पीनेस पैसों, लग्जरी या कंफर्ट में नहीं, बल्कि अपनों के साथ, अपने सपनों के साथ और अपने हिम्मत के साथ जीने में है। जिंदगी का असली रंग तब उभरता है जब सपने और प्यार एक ही कैनवास पे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी द परसूट ऑफ हैप्पीनेस की कहानी, जो कि सिर्फ स्क्रीन पे नहीं बल्कि दिल के अंदर भी महसूस होती है। एक ऐसी स्टोरी जो कि बताती है कि सपने वो सितारे होते हैं जो कि अंधेरी रातों में भी चमकते हैं, बस जरूरत होती है उन तक पहुंचने का हौसला रखने की। क्रिस गार्डनर ने हमें यही सिखाया कि अगर तुम्हारे पास मेहनत का जुनून है, अपने लव्ड वंस का प्यार है और अंदर से डिटर्मिनेशन जिंदा है, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। एक बात तो तय है कि जिंदगी में फेलियर्स तो आएंगे, सेटबैक्स मिलेंगे, रिजेक्शंस भी मिलेंगे, पर यह जिंदगी का अंत नहीं होता। ये तो एक नए चैप्टर की शुरुआत है। हर बार गिरना, हर बार टूटना, फिर खुद को जोड़ना, इसी का नाम है असली जर्नी। हर हार एक नई जीत का दरवाजा होता है और क्रिस ने वो दरवाजा तोड़कर अपनी मंजिल पाई है। आपको क्या लगता है, सपने सिर्फ लकी लोग ही पूरे कर पाते हैं, या फिर वो भी जो कभी गिव अप नहीं करते? अपना आंसर कमेंट में जरूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप हसलिंग, क्योंकि असली खुशी तो स्ट्रगल वाली जर्नी में ही छुपी होती है।